एक 19 से 20 साल का लड़का कॉलेज के क्लासरूम में अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत टीचर के साथ संबंध बना रहा था। वह इस प्रकार से संबंध बना रहा था कि उन दोनों की आवाज कमरे के बाहर तक आ रही थी। मैडम भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। उस कमरे के बराबर वाले कमरे में एक 16 साल का लड़का बैठा हुआ था। जब उसके कानों में हल्की सी आहट आई तो वह उस कमरे की तरफ चल दिया जिसमें वह मैडम और वह 20 साल का स्टूडेंट थे। जैसे ही उस लड़के ने खिड़की से झांक कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर अंजलि मैडम, जो कि कॉलेज की सबसे सुंदर मैडम थी, वह अपने ही 20 साल के स्टूडेंट, जिसका नाम राजीव था, उसके साथ आपत्तिजनक संबंध बना रही थी। दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। जब यह 16 साल का लड़का इस दृश्य को देखता है तो उसके मन में यही सब दृश्य दौड़ता रहता है। वह भी अंजलि मैडम के लिए अपने मन में वही सब ख्याल लेकर आ जाता है। वह सोचने लगता है कि जब यह पंकज अंजलि मैडम से सेटिंग करके उनके साथ स्कूल के क्लासरूम में ऐसा कर सकता है तो वह क्यों नहीं कर सकता। तब उसके दिमाग में एक ऐसा खतरनाक प्लान आता है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि मात्र एक 16 साल का लड़का अपने से उम्र में बड़ी टीचर के साथ ऐसा कैसे सोच सकता है। पूरी कहानी ध्यान से देखिएगा, आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है और अंत में एक बहुत अच्छी सीख भी मिलने वाली है। दोस्तों, आप लोग मेरे अपने लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं। मेरी आपसे बस यही विनती है, अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट में अभी यस लिख दीजिए। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी, प्लीज मेरे लिए इतना काम तो कर ही दें। दोस्तों, अंजलि मैडम अपने कॉलेज की सबसे सुंदर टीचर्स में से एक थीं। आज 12वीं क्लास के बच्चों की फेयरवेल पार्टी हो रही थी जिसमें सभी लड़के और लड़कियां सज-धज कर स्कूल में पहुंचे थे। अंजलि मैडम भी काफी सज संवर कर स्कूल पहुंची थीं। तभी उनके ही क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का, जिसका नाम राजीव था, वह मैडम को देख लेता है। जब वह उन्हें देखता है तो उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। वह अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैडम से उसकी बात हो जाए और किसी भी तरह से मैडम के साथ एक बार रात में सोने का मौका मिल जाए तो जिंदगी कुछ और ही होगी। राजीव के मन में मैडम के लिए भावनाएं आ चुकी थी, लेकिन मैडम अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। राजीव ने धीरे धीरे मैडम से बात करनी शुरू कर दी। मैडम भी स्टूडेंट समझकर उससे खूब बात कर रही थी। राजीव कहने लगा, मैडम, आज फेयरवेल है, कुछ ही दिनों में एग्जाम हो जाएंगे। मुझे बोर्ड परीक्षा देने में काफी डर लग रहा है, कहीं ऐसा न हो कि मैं फेल हो जाऊं। इस बात पर अंजलि ने कहा, तुम चिंता मत करो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर आकर मुझसे ट्यूशन ले सकते हो। बस इतना ही सुना था कि राजीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अंदर ही अंदर फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि वह जो चाह रहा था वह पहली सीढ़ी उसे मिल चुकी थी। राजीव ने तुरंत पूछा, मैडम, मैं कब से आपके पास कोचिंग आ सकता हूँ। तब अंजलि ने कहा, आज फेयरवेल पार्टी है, कल मुझे कहीं और जाना है, तुम परसों मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें ट्यूशन दे दिया करूंगी। पूरी फेयरवेल पार्टी में राजीव की नजरें सिर्फ अंजलि मैडम पर ही लगी रहीं। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। राजीव अपने ही मन में मैडम के लिए विचारों में खोया खोया सा रहने लगा। राजीव की बेचैनी इतनी बढ़ती जा रही थी कि वह सोच रहा था कि कैसे भी करके वह दिन आ जाए जब मैं मैडम के पास कोचिंग पढ़ने पहुंच जाऊं। जब एक दिन गुजर गया, उसके अगले दिन राजीव मैडम के घर पर पहुंच गया। जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, अंदर से अंजलि मैडम निकल कर आईं। उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और देखने में काफी सुंदर थीं। रंग गोरा था, इसलिए राजीव की निगाहें उन पर से हटी ही नहीं थीं। राजीव को देखते ही मैडम ने कहा, आओ राजीव, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो। यह सुनकर राजीव मैडम के पीछे पीछे उनके घर की बैठक में पहुंच गया। मैडम उसके लिए पानी लेने चली गईं। कुछ ही देर में वह पानी का गिलास लाकर राजीव को देती हैं। राजीव पानी पी रहा था और बार बार नजर चुराकर मैडम को भी देख लिया करता था। फिर मैडम ने उससे कहा, एग्जाम ही तो है, इतना परेशान क्यों होते हो। तब राजीव कहने लगा, मैडम, मुझे इसी एग्जाम की बहुत ज्यादा चिंता है।
अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। मैडम ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक प्लान करके बैठी हूं। उसके अकॉर्डिंग तुम स्टडी करोगे तो तुम बहुत आसानी से पास हो जाओगे। लेकिन राजीव यहाँ पढ़ने थोड़ी आया था, वह तो अपने दिल के अरमान पूरे करने आया था। तभी राजीव ने पूछा, मैडम घर में आपके अलावा कोई और नहीं दिख रहा है? तब अंजलि मैडम ने कहा, मेरी शादी 7 साल पहले हुई थी, फिर उसके बाद मेरे पति की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसके बाद मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरी शादी के कुछ समय बाद तक मेरे माता पिता जीवित रहे। जब मेरे पति की मृत्यु हुई थी उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे माता पिता का भी स्वर्गवास हो गया। मैं घर में अकेली हूँ। यह मेरे माता पिता का घर मुझे मिल गया, इसलिए मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मैडम की बात सुनकर राजीव को अपना रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा था। फिर वह कहने लगा, मैडम इतने बड़े घर में अकेले रहने में आपको डर नहीं लगता? तब अंजलि ने कहा, बचपन से इस घर में रही हूँ, मुझे इसकी आदत हो गई है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि अकेले रहना पड़ेगा। तब राजीव उससे थोड़ा और फ्रैंक होने की कोशिश करने लगा। वह कहने लगा, मैडम पति के जाने के बाद आपने तो काफी संघर्ष भरा जीवन जिया होगा। तभी अंजलि रोते हुए बोली, एक अकेली औरत का समाज में रहना कितना कठिन है यह मैं ही जानती हूँ। अब राजीव जो मैडम के लिए अपने मन में ख्याल लेकर आया था वह धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ने लगे थे। राजीव को अंजलि से प्यार होने लगा था, उसकी जिंदगी के अधूरेपन और खालीपन से प्यार होने लगा था। वह मैडम के पास बैठकर उनके सुख दुख की बातें शेयर करने लगा और रोजाना पढ़ने जाने लगा। धीरे धीरे राजीव एक स्टूडेंट से दोस्त बन गया। अब इन दोनों के बीच एक दोस्त की तरह बातें हुआ करती थीं। धीरे धीरे यही दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया कि राजीव ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर अंजलि थोड़ा चौंकी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। जब अंजलि कुछ नहीं बोली तो राजीव का हौसला और बढ़ गया। फिर वह धीरे धीरे अंजलि के करीब आता गया। तभी अंजलि ने उसे रोक दिया, लेकिन राजीव ने उनकी बात का बुरा नहीं माना और चुपचाप वहां से चला गया। उस रात अंजलि भी काफी बेचैन थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजीव जो करना चाह रहा था उसकी उन्हें परमिशन देनी चाहिए या मना कर देना चाहिए। अगले दिन जब राजीव पहुंचा तो कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। तब अंजलि ने पूछा, क्या हुआ? वह कहने लगा, मैडम कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच बातें होने लगीं। बातें होते होते दोनों लोग एक दूसरे के नजदीक फिर से आने लगे। अंजलि भी 7 सालों से पति के बिना अकेली रह रही थी, इस वजह से उनके भी कदम बहकने लगे। वह राजीव की आगोश में सिमट गई। राजीव ने भी धीरे धीरे अंजलि को निर्वस्त्र कर दिया और उनके साथ संबंध बनाने लगा। अंजलि को भी राजीव के साथ वह चरम सुख प्राप्त हो रहा था जो उन्होंने कभी 7 साल पहले अपने पति के साथ प्राप्त किया था। वह भी उसका भरपूर साथ दे रही थी और खुलकर एंजॉय कर रही थी। राजीव घर से 1 घंटे की कोचिंग के लिए कहकर निकला था, लेकिन आज उसे अंजलि के साथ 4 घंटे गुजर चुके थे। यह दोनों लोग घर में एक दूसरे के साथ अपने अपने दिल की हसरतें पूरी कर रहे थे। राजीव की परफॉर्मेंस काफी हाई थी, जिसकी वजह से अंजलि भी बहुत खुश हो रही थी और उसका खुलकर साथ दे रही थी। अब यह सिलसिला इन लोगों के बीच रोजाना का हो गया था। राजीव रोजाना कोचिंग के लिए अंजलि के घर जाता था और उनके साथ यही सब कार्य किया करता था। अब यह दोनों लोग टीचर और स्टूडेंट न रहकर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन चुके थे। लेकिन इस प्रकार का कोई भी रिश्ता हो उसको लोग समझ ही जाते हैं। कॉलेज में भी जब अंजलि पढ़ाया करती थी तो उनका ध्यान राजीव की तरफ ज्यादा होता था, इसलिए क्लास में पढ़ने वाले और लड़के कुछ न कुछ अड़चन डालने की कोशिश करते थे या फिर इन दोनों का नाम लेकर हंसा करते थे। एक दिन राजीव ने कहा, अंजलि क्लास खत्म होने के बाद मैं तुमसे आज यहीं क्लासरूम में मिलूंगा, मेरा इंतजार कर लेना। तब अंजलि बोली, तुम शाम को घर आ जाना, यहाँ रुकने में बहुत दिक्कत हो सकती है। इस बात पर राजीव ने कहा, घर पर आने में अभी 4 घंटे बाकी हैं, लेकिन मुझे तुमसे अभी मिलना है। अंजलि भी राजीव को काफी पसंद करने लगी थी, इसलिए उन्होंने उसकी बात मान ली और उस क्लासरूम में ही राजीव के साथ संबंध बनाने लगी।
अब कॉलेज में ऐसा हो चुका था तो इन लोगों की हिम्मत खुल चुकी थी। आए दिन यह लोग इस तरह का कार्य किया करते थे। लेकिन एक दिन बराबर वाले कमरे में एक 16 साल का लड़का पता नहीं किस काम से रुका रह गया था, क्योंकि जब भी स्कूल की छुट्टी होती थी तो सब बच्चे एक साथ जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते थे। उसी टाइम में अंजलि और राजीव मिला करते थे। लेकिन आज उनकी किस्मत खराब थी कि बराबर वाले रूम में एक और लड़का मौजूद था। जब यह दोनों लोग कमरे में संबंध बना रहे थे तभी वह लड़का इन दोनों के रूम के पास पहुंच जाता है और इन लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जब राजीव ने देखा कि कोई खिड़की से झांक कर उसे देख रहा है तो वह समझ गया और जल्दी से कमरे के बाहर आया। तब उसने उस लड़के को समझाने की कोशिश की। वह लड़का मान गया, लेकिन घर जाने के बाद उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगा। अगले दिन वह अंजलि मैडम के पास पहुंचा और कहने लगा, जो आप कल राजीव भैया के साथ इस क्लासरूम में कर रही थी, आज वह आपको मेरे साथ भी करना होगा। उस लड़के की बात सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि एकमात्र 16 साल का लड़का यह किस तरह की बात कर रहा है। अंजलि उस पर गुस्सा होने लगी तो वह लड़का भी बदले में गुस्से से कहने लगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं आप दोनों की करतूत पूरे कॉलेज को बता दूंगा। अब अंजलि बहुत टेंशन में आ गई थी। उन्होंने तुरंत ही यह बात राजीव को फोन करके बताई। राजीव बोला, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। फिर अंजलि ने कहा, अगर उसने सबसे कह दिया तो क्या होगा? तभी राजीव कहने लगा, क्या आप मुझ पर भरोसा करती हैं? क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? इस बात पर अंजलि ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम पर भरोसा भी करती हूँ और तुमसे प्यार भी करती हूँ। लेकिन अगर इस लड़के ने सबको सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? तभी राजीव बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनकर अंजलि को थोड़ा झटका लगा। वह कहने लगी, यह तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम मुझसे उम्र में लगभग 7 साल छोटे हो। यह सब नहीं हो सकता। तब राजीव कहने लगा, मैंने सिर्फ तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं किया, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं अपने घर वालों से इस बारे में बात करने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर अंजलि के दिल में भी दोबारा से शादी करने के अरमान तो जाग चुके थे। लेकिन वह यही सोच रही थी कि यदि कोई इस रिश्ते को देखेगा तो क्या कहेगा कि एक टीचर ने अपने ही स्टूडेंट के साथ ऐसा कार्य किया और फिर उसके साथ ही शादी कर ली। यही बात उन्हें राजीव से शादी करने से रोक रही थी। राजीव ने कहा, तुम दुनिया की मत सोचो। दुनिया का काम सिर्फ है कहना। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो बस हाँ या ना में जवाब दो। उसकी बात सुनकर अंजलि ने हाँ कर दी। फिर राजीव ने जाकर यह बात अपने घर वालों को बताई। राजीव के पिता बहुत ही तेज और तैयार किस्म के व्यक्ति थे। उन्हें इन सब चीजों से हमेशा से नफरत थी। जब लड़के ने ऐसी बात कही तो पिता को काफी गुस्सा आ गया। वह उसे डांटने लगे। लेकिन राजीव अंजलि को सच्चे दिल से चाहने लगा था। उसने सोच लिया था कि वह अंजलि के साथ ही शादी करेगा, क्योंकि उसका दिल उसे कह रहा था कि अंजलि कोई गलत लड़की नहीं है। किस्मत ने उसके साथ गलत किया है, और जब वह उसकी जिंदगी में है तो क्यों न वही उसे अपनी पत्नी बना ले। राजीव काफी दिन परेशान रहा। खाना पीना भी छोड़ दिया। शरीर काफी पतला हो गया। तब पिता को भी बात समझ में आने लगी कि शायद यह मेरा लड़का उसके बिना नहीं रह पाएगा। तो फिर वह भी राजी हो गए। फिर राजीव और अंजलि ने खुशी खुशी शादी कर ली। अब राजीव अपनी पत्नी के साथ अपने घर में कुशल जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, इस दिन कहानी में कोई संगीन अपराध तो नहीं हुआ, लेकिन वह जो लड़का जिसने इन दोनों को देखा था उसके विचार इतनी कम उम्र में ही इतने गलत थे। राजीव ने उसे बाद में जाकर समझाया। राजीव की बात उसकी समझ में आ गई। फिर बातों ही बातों में उस लड़के ने अपना जो प्लान बताया वह कुछ इस प्रकार था। उस लड़के ने सोच रखा था कि वह अपने 4-5 दोस्तों को लेकर मैडम के घर जाएगा। अगर मैडम मानती हैं तो ठीक है, और अगर मैडम नहीं मानती हैं तो वह अपने 4-5 दोस्तों के साथ मैडम के साथ गलत कार्य करेगा। यह कितने छोटे बच्चों ने अपने दिमाग में ऐसी मानसिकता बना रखी थी। लेकिन राजीव ने कुछ भी न कहते हुए
बहुत प्यार से उसको समझा बुझाकर और अच्छी तरह से बात करके उसे बताया कि मैं उससे प्रेम करता हूँ और वह मेरी पत्नी है। इस तरह से जब उसे समझाया गया तो उसकी भी समझ में आ गया। आज जैसा कि हमने बताया, राजीव अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा है। उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर में रुपए पैसों की दिक्कत ही नहीं है। मैडम को भी उनकी जिंदगी जीने के लिए एक सहारा मिल गया। राजीव भी अंजलि को अपनी पत्नी के रूप में पाकर काफी खुश रहा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लाना है। इस कहानी के माध्यम से हम यह शैक्षिक संदेश देना चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार के भी मुद्दे काफी जगह हो रहे हैं। उसके लिए लोग अपनी सोच विकसित कर सकें। बस यही इस परिस्थिति के माध्यम से आम जन को बताना था। मिलते हैं इसी तरह की किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।